वेलकम बैक टू बॉलीफ्लिक्स। आई होप आपने इस सीरीज की पहले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देख ली होगी। इसके पहले और बाकी के सभी एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप इसे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एपिसोड 2 की शुरुआत में 2 पुलिस वाले किसी मरे हुए आदमी की लाश के पास अपनी गाड़ी रोकते हैं और उनकी बातों से हमें पता लगता है कि किसी ने कॉल करके उन्हें इस हादसे के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। लेकिन जैसे ही वो लोग उस बॉडी की तरफ बढ़ते हैं तभी वो आदमी अचानक से इंस्पेक्टर पर गोली चला देता है और इसी तरह से जब कांस्टेबल वहाँ से भागने की कोशिश करता है तब वो इंसान उसे भी मार डालता है। इसके बाद वो कांस्टेबल का वॉकी टॉकी बदलकर वहाँ से निकल जाता है। सीन यही कट होता है और आगे हम राजीव को पुलिस स्टेशन से निकलते हुए देखते हैं। दरअसल लोकल पुलिस की नजर में आने के कारण उसे अपनी स्टेटमेंट देने के लिए यहाँ आना पड़ता है और गौतम की बातों से रुद्र को समझ आता है कि राजीव ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे रुद्र पर कोई मुकदमा दर्ज हो। सीन यही कट होता है और इन्फॉर्मेशन मिलने पर रुद्र और प्रबल एक क्राइम प्लेस पर पहुँचते हैं जहाँ किसी ने 2 पुलिस वाले को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। क्राइम सीन और KSSTV फुटेज देखने के बाद रुद्र अपनी टीम को बताता है कि ये इंसान जरूर कोई सैनिक है। इसके बाद रुद्र प्रबल को उन केसेस की फाइल्स देखने को कहता है जिसमें सोल्जर्स इन्वॉल्व थे और काफी सारी फाइल्स देखने के बाद उनके सामने आर्मी के कर्नल यशवंत मिसोके का नाम निकल कर आता है जिसने कुछ साल पहले ही किसी बात पर हुए झगड़े के चलते एक पुलिस वाले की हत्या कर दी थी। इस पर दीपाली उसे बताती है कि ये हमारा सस्पेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो लाइफ टाइम के लिए अंदर है। आगे रुद्र उसके बेटे की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इसका बेटा अशोक इस वक्त बाहर है जिसे पिछले साल ही आर्मी से निकाल दिया गया था। रुद्र कहता है कि उसकी दुश्मनी हमसे नहीं हमारी वर्दी से है। ऐसे ही अगले दिन जब एक लेडी कांस्टेबल अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद वहाँ से निकलने लगती है तब अशोक उसे भी घायल कर देता है। इसके कुछ ही देर बाद रुद्र अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुँचता है। उसे ये सोचकर थोड़ी हैरानी होती है कि अगर अशोक रात के अंधेरे में 2 पुलिस वालों पर ठीक निशाना लगा सकता है तो इस बार वो कैसे चूक गया। और जब रुद्र अपनी इर्द गिर्द काफी सारी बिल्डिंग को देखता है तो उसे समझ आता है कि ये कोई ट्रैप है। इससे पहले कि रुद्र किसको कुछ समझा पाता तभी उन पर स्नीपर की गोलियों से हमला होना शुरू होता है। हम देखते हैं कि अशोक कुछ ही सेकंड्स में वहाँ मौजूद लगभग सभी पुलिस वाले को घायल कर देता है। यहाँ से ये सीन एक न्यूज चैनल पर शिफ्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि किसी ने प्लानिंग करके 6 पुलिस वालों को मार डाला। इसके साथ ही 3 ऑफिसर्स बुरी तरह से घायल हुए हैं। दूसरी तरफ हम अशोक एक सैनिक की वर्दी पहनकर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं जिसमें वो अपने डैड के साथ हुए नाइंसाफी की बात करता है। वो कहता है कि कर्नल यशवंत उस वक्त सिर्फ अपने आप को डिफेंस कर रहे थे जिसके बदले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इसके साथ ही वो बताता है कि ये पुलिस वाले जब तक ऐसे ही मरते रहेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। और रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद ही वो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है। ये वीडियो देखने के बाद रुद्र उसी बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ पाता है कि ये लड़का सिर्फ अपने पिता के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। इसकी सभी फीलिंग्स खत्म हो चुकी है। कुछ देर बाद ही रुद्र को आलिया का कॉल आता है और वो हर बार की ही तरह रुद्र से फिर मंदार और इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल जवाब करने लगती है। और जब रुद्र उसके सवालों का जवाब नहीं देता तो आलिया ये कहते हुए फोन काट देती है कि मैं उसी से पूछ लेती हूँ जिससे तुम्हारी हदें पता हो। इसके बाद रुद्र अपनी वाइफ शैला को कॉल करके आलिया चौकसी से सावधान रहने को कहता है। वो शैला को कहता है कि अगर हो सके तो कुछ दिन तक मुंबई से बाहर चली जाओ। आगे मार्टिन जेल की कैमरा रिकॉर्डिंग के जरिए पुलिस को पता लगता है कि 2 हफ्ते पहले ही अशोक अपने पिता से मिलने के लिए जेल में गया था। और ये वीडियो देखने के बाद रुद्र को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि अशोक के पिता ने ही उसका माइंड वॉश करके उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया है। इसके बाद रुद्र भी यशवंत से मिलने के लिए उसके पास जाता है और इसी दौरान गौतम और प्रबल उसके सेल की तलाशी लेना शुरू करते हैं और यहाँ उन्हें सिंक के नीचे छिपाया हुआ एक फोन मिलता है जिसमें सिर्फ एक ही नंबर सेव था। मीटिंग रूम से निकलने के बाद प्रबल रुद्रा को बताने लगता है, हमें यशवंत के लॉकअप में एक फोन मिला है जिसमें शायद अशोक का नंबर सेव था और उस नंबर की लोकेशन भी ट्रेस हो चुकी है। आगे हम पुलिस की कुछ गाड़ियों को एक बिल्डिंग के बाहर रुकते हुए देखते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ही दीपाली के कहने पर कमांडोज की 2 टुकड़ियां
उस बिल्डिंग के अंदर घुसती है। अब तक रुद्रा और प्रबल भी गाड़ी लेकर इस लोकेशन की तरफ निकल चुके थे। रुद्रा इस बारे में सोचने लगता है, सिर्फ एक नंबर तो वो याद भी कर सकता था, यशवंत को वो नंबर सेव करने की क्या जरूरत थी। और ये सब सोचने के बाद रुद्रा को आइडिया हो जाता है कि पिछली बार की ही तरह ये बार भी अशोक का कोई प्लान हो सकता है। यहाँ पहुँचते ही रुद्रा अबॉर्ट अबॉर्ट चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि इसी वक्त सबको बाहर आने को कहो, और तभी उन्हें बिल्डिंग के अंदर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। अगले दिन रुद्रा अशोक की तस्वीरों को देखते हुए कुछ सोचने लगता है और गौतम की बातों से उसे समझ आता है कि जो बॉम्ब कल बिल्डिंग में फटा वो एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब था, यानी कि उस वक्त अशोक किसी तरीके से पुलिस पर नजर रखे हुए था, और जैसे ही कमांडोज अंदर गए तभी उसने धमाका किया। इसी दौरान रुद्र को अशोक की फोटो में उसके कानों पर लगे हुए हेडफोन्स दिखाई देते हैं, जिसके बाद रुद्र वहां से उठकर उन पुलिस वालों के सामान की तलाशी लेने लगता है, जिन्हें सबसे पहले अशोक ने अपना शिकार बनाया था। और उसमें पड़े वॉकी टॉकी को देखने के बाद रुद्र दीपाली और अपने टीम मेंबर्स को बताता है कि इसी की मदद से वो हमारे हर मूवमेंट पर नजर रख पा रहा है। कांस्टेबल को मारने के बाद उसने वॉकी को अपने इसी तरह दिखने वाले मॉडल के साथ बदल दिया था। उसी दिन रुद्र फिर से यशवंत से मिलने के लिए जेल में जाता है, जहां वो मीडिया के सामने यशवंत को बदनाम करने का अपना प्लान बताने लगता है। हम समझ पाते हैं कि यशवंत को आज तक अपने आप पर फौज में कर्नल होने का गुरूर है, और इसी वजह से उसे जेल में भी इज्जत मिलती है, और रुद्रा उसकी इसी गुरूर तोड़ना चाहता है। वही बाहर निकलकर रुद्रा अशोक के बारे में झूठे दावे करने लगता है। वो कहता है कि अशोक के सीनियर्स ने उसे फौज से इसलिए निकाला क्योंकि उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है, और सेक्सुअल लाइफ ठीक ना होने की वजह से उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। दरअसल रुद्रा ये सब इसलिए बोल रहा था ताकि अशोक उसका पीछा करे। यहाँ से ये सीन राजीव के घर में शिफ्ट होता है, जहाँ राजीव और शैला को हॉल में कुछ आवाज सुनाई देती है, और जब ये लोग हॉल में जाकर देखते हैं तो इन्हें वहाँ आलिया दिखाई देती है, जो कि किसी तरह से इनके घर में घुस गई थी। उसे देखकर राजीव पुलिस को बुलाने की बात करता है, लेकिन शैला उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो आलिया पूछी है कि आखिर रुद्र ये सब क्यों करता है और तुम अब उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहती। इस पर शैला जवाब देती है कि रुद्र का मानना है कि हमें एक ही जिंदगी मिली है, और जो कोई भी किसी की जिंदगी छीनता है वो माफी के लायक नहीं है। और ऐसे ही कुछ और सवाल पूछने के बाद आलिया यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम रुद्रा को यशवंत के दोस्त के पुराने फ्लैट की तरफ जाते हुए देखते हैं, और रुद्रा ये बात वॉकी टॉकी के जरिए अपने सीनियर्स को भी बताता है। वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ जरूर आया होगा। हालांकि दीपाली उसे बिना बैकअप के इतने दूर जाने से मना करती है, लेकिन रुद्रा ये कहते हुए अपना वॉकी ऑफ कर देता है कि मैं ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच चुका हूँ। रुद्रा अच्छे से जानता था कि इस वक्त पुलिस के वॉकी के जरिए अशोक भी उसकी ये बात सुन रहा होगा। अगर वो वहाँ ना भी हुआ तो उससे मिलने के लिए अशोक जरूर वहाँ पहुँच जाएगा। और जैसे कि रुद्रा ने सोचा था, उसी बिल्डिंग के अंदर जाने एक कुछ देर बाद अशोक वहाँ दिखाई देता है, और अशोक के पूछने पर रुद्रा झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम्हारे पिता ने ही मुझे तुम्हारे इस ठिकाने के बारे में बताया है। दरअसल अशोक की नजरों में उसके पिता किसी भगवान से कम नहीं है, और रुद्र यहाँ यशवंत की इसी इमेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगता है कि तुम्हारे बाद सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, और रुद्रा की बातें सुनने के बाद अशोक फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहने लगता है कि एक खून के लिए उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और ये कहते हुए अशोक रुद्रा को गन पॉइंट पर ले लेता है। अशोक अपनी गन में सिर्फ एक गोली रखकर बाकी सभी गोलियां नीचे गिरा देता है। अशोक ये कहते हुए रुद्रा के माथे पर गन रख देता है कि कभी धोखा खाया है। हम देखते हैं कि इसके बाद वो रुद्रा के माथे पर गन रखकर ट्रिगर दबाने लगता है। तो एक बार अपने हम समझ पाते हैं कि या तो वो खुद मर जाना चाहता है या रुद्रा को मारकर यहाँ से निकल जाना चाहता था। ऐसे ही जब छठी बार वो अपने ऊपर गन रखकर चलाने लगता है तो रुद्रा उस पर हमला करके उसके हाथों में हथकड़ियों से बांध देता है। आगे हम अशोक निकोसे को इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा हुआ देखते हैं, और जब गौतम उसे ये बात करने की कोशिश करता है
तो अशोक बार बार पागलों की तरह अपना नाम और आर्मी रैंक दोहराने लगता है। एपिसोड 2 के एंड में हम समुंदर के किनारे रुद्र और आलिया को बातें करते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 भी खत्म होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। बाकी के सभी एपिसोड्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।